हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा एजू करियर प्रगति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मेरे दोस्तों, आज मैंने आपसे जैसे ही कहा था कि आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मीटिंग है और आज वो मीटिंग हुई और एटलीस्ट मीटिंग खत्म हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद एक बहुत बड़ा हलचल समझ गया। बांदा जिला से एक लेटर प्रकाशित हुआ है। उस लेटर को मैं खुद क्लियर कर लूं कि वो सही है कि गलत है, देन आपको मैं उसको कल जरूर आपके साथ में उसको विजिबल करूंगा। आप सब लोग उसको देखना। आज पहले उसको मैं क्लियर करूंगा देन। लेकिन बात हुई क्या क्या है, बात किस किस विषयों पर हो गई है, उनकी बात मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग अब सपोर्ट नहीं करोगे, अब साथ नहीं दोगे, इस बार साथ नहीं दोगे, तो बहुत बड़ी समस्या का सबब बनेगा। रही बात इसकी कि आखिर हम लोग इतना क्यों परेशान हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या रीजन है, मैं एक एक करके बातों को आपको समझाता हूं। बता देखिए, टीजीटी पीजी एग्जाम डेट 2024 का जो सीन है वो आज की मीटिंग में अध्यक्ष ने कर दिया स्पष्ट। आज इतने दिनों से ये हो रहा था कि एग्जाम डेट एग्जाम डेट एग्जाम डेट, और आज 19 तारीख है। 19 तारीख है और 19 तारीख की इस मेरी बात को जरूर याद रखिएगा कि आज की मीटिंग में अध्यक्ष महोदया ने स्पष्ट तौर पर एकदम, मतलब जो बात हुई है उसकी बात मैं कर रहा हूं, एकदम स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि मुझे 22 नवंबर तक केंद्र का निर्धारण चाहिए। उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया है कि 22 नवंबर तक हमें उत्तर प्रदेश के जो विद्यालय हैं, जो जिन विद्यालयों में हमें सेंटर्स देने हैं, उनके निर्धारण की पूरी व्यवस्था चाहिए 22 नवंबर तक। उन्होंने ये बात कह दी है। आज मैं मीटिंग की बात बता रहा हूं कि 22 नवंबर तक हमें सेंटर्स चाहिए, उसकी व्यवस्था चाहिए, क्या है कैसे है, वो सारी चीजें हमें 22 तारीख तक क्लियर करें। एक बात तो ये। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि 22 तारीख तक आप मुझे अगर सेंटर का केंद्र का निर्धारण कर देते हो तो मैं 30 नवंबर तक मैं परीक्षा की तिथि घोषित कर दूंगी। इस सुनिएगा बहुत ध्यान से कि 22 नवंबर तक आप मुझे इसको परीक्षा के केंद्रों का निर्धारण करके, परीक्षा के केंद्रों की बातों को सब करके मुझे आप इसकी नोटिस दीजिए। मैं 30 नवंबर तक परीक्षा की तिथि घोषित करने वाली हूं। यह स्पष्ट मीटिंग में बात हुई, स्पष्ट ये मीटिंग में। इसके बाद आयोग ने लिया ये कैसा फैसला। आयोग ने ये जो फैसला लिया है ये वास्तव में बहुत ही बेकार फैसला है। क्यों? इसलिए बेकार फैसला है क्योंकि बच्चे इतना अचानक और सडन आप निर्णय लोगे तो पैनिक हो जाएंगे। लेकिन मैं उन बच्चों से भी कहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आपको एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा, और वो क्या, ये आयोग की भी एक समस्या है, आयोग पर भी एक दबाव है, क्योंकि वैकेंसी आने वाले नेक्स्ट में 3 सालों की हो जाएगी, और 3 सालों की वैकेंसी अगर हो गई तो वैकेंसी रद्द हो जाएगी, वैकेंसी रद्द हो जाएगी। इसलिए हमको यथाशीघ्र पेपर कराना है। एक ये दबाव है आयोग के ऊपर। अब बच्चों की तरफ से बातें हैं कि क्यों आपने इतना लेट किया। कुछ भी हो, अब एक चीज तो समझ कर चलिएगा कि कहीं ना कहीं आपके पेपर को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष महोदया बहुत सीरियस है। अगर 22 नवंबर तक सब पॉजिटिव रहा तो 30 नवंबर तक आपको परीक्षा की तिथि देखने को मिल जाएगी। परीक्षा तिथि आपको देखने को मिल जाएगी। अगर
22 नवंबर तक केंद्र का निर्धारण करके सारी चीजें कर दिया तो 30 नवंबर तक आपको परीक्षा की तिथि मिल जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, अब कमर कस लो। अगर 22 नवंबर तक सारी बातें व्यवस्था ठीक रही तो 30 नवंबर तक आपको परीक्षा की तिथि मिल जाएगी। और आयोग ने ये जो निर्णय लिया है ये बहुत सारे दबावों के बीच लिया है। आज की मीटिंग की बात कर, अब 22 तारीख को सारी बातें क्लियर होंगी, देन शासन से अनुमति होगी और फिर उसके बाद 30 नवंबर तक आपके परीक्षा को डेट को घोषित कर दिया जाएगा कि किस किस दिन पेपर होगा, किस किस पाली में कौन कौन सा विषय किस दिन, ये सब आपके सामने होगा। तो मेरे भाई बहुत तेजी से तैयारी पर लग जाइए। अब बेहतरीन तैयारी करिए, ऐसा वैसा नहीं, बेहतरीन तैयारी कमर कस लीजिए। इंग्लिश की तैयारी करनी है तो मेरी रोज 9:30 बजे शाम को प्रैक्टिस बैच चल रही है। बिल्कुल रात 9:30 बजे आप इसी चैनल पर जुड़ करके इंग्लिश की तैयारी करें। लेकिन डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना, ये भी मैं बता दूं। तकलीफ में भी नहीं होना है, समस्या भी नहीं लेना है। अरे ठीक है यार, जो होगा होगा, होने तो पेपर जो हो, लेकिन प्रयास हम सबका यही है कि पेपर टले। जितने लोग मेरे प्यारे साथी हैं सब लोग एक बार सपोर्ट करें कि ये पेपर टले। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।